Hello everyone, welcome to my YouTube channel The Archana Classes. In this video, I am going to suggest you the books you should refer for the preparation of SSC. आज मैं आपको वो बुक्स सजेस्ट करने जा रही हूँ जिनकी हेल्प से आप SSC का कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। वो एग्ज़ाम चाहे SSC CGL हो, चाहे SSC CHSL हो, चाहे SSC CPO, SSC MTS, SSC GD कांस्टेबल, इन सब में जो बुक्स हेल्पफुल हैं वो मैं आपको सजेस्ट करूँगी। मैंने भी अपनी SSC की प्रिपरेशन जर्नी में इन्हीं बुक्स से हेल्प ली थी, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये बुक्स सजेस्ट कर रही हूँ। इन सभी एग्ज़ाम्स में 4 सेक्शन होते हैं: मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड GS। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन के लिए जो बुक्स आपके लिए हेल्पफुल होंगी, स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको नीतू सिंह की पैरामाउंट की जो मैथमेटिक्स की बुक है, ये आपका सारा बेसिक पहले कवर कर देती है, सारे टॉपिक। इसमें सभी टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन ये है आपके सिर्फ बेसिक्स को कवर करने के लिए। बेसिक्स कवर होने के बाद जब आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आपको 2 बुक्स की हेल्प लेनी चाहिए। पहली बुक है RS अग्रवाल। इसमें जो है वो सिर्फ अर्थमेटिक है, एडवांस मैथमेटिक्स इसमें नहीं है। इससे आप अपना अर्थमेटिक मैथ्स कवर कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करके आपकी जो स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। दूसरी बुक जो आप रेफ़र कर सकते हैं वो है राकेश यादव। इसमें अर्थमेटिक भी है और एडवांस मैथमेटिक्स भी है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। किरण की जो बुक है, किरण पब्लिकेशन, उसमें भी यही होता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, बट उस बुक में थोड़ा एरर ज़्यादा है। तो आप राकेश यादव की जो पब्लिकेशन बुक है आप ये रेफ़र कर सकते हैं। राकेश यादव के जो क्लास के नोट्स हैं वो भी काफ़ी हेल्पफुल हैं, तो आपको ये नोट्स ज़रूर करने चाहिए क्योंकि मेंस की प्रिपरेशन में ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सो नाउ कमिंग टू द इंग्लिश सेक्शन, बेसिक कवर करने के लिए आप नीतू सिंह की जो बुक है प्लिंथ टू पैरामाउंट, आप ये बुक कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में सारे रूल्स दिए हुए हैं, उसके बाद वोकैब दी है, तो आपकी प्री के लिए ये बुक इनफ है। इसी का ये है वॉल्यूम 2। इसमें प्रैक्टिस के लिए और ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जितनी भी वोकैब है वो इसमें आप कवर कर सकते हैं। प्री के लिए सिर्फ ये बुक्स आपके लिए काफ़ी रहेंगी, बट मेंस के लिए आपको अपनी वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके लिए बुक है वर्ड पावर मेड इजी। इससे आपकी वोकैब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, इससे बाहर वोकैब नहीं आती है। और आपको नीतू सिंह की बुक से रूल्स पढ़ने के बाद आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप SP बक्सी की हेल्प ले सकते हैं। ये बुक काफ़ी अच्छी है। और मेंस के लिए आप फर्दर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस MB पब्लिकेशन बुक में दिए हुए हैं, आप ये कर सकते हैं। इसमें स्टार्टिंग में बहुत ही शॉर्ट वे में सारे रूल्स और वोकैब दी हुई है। उसके बाद उसमें सारे जो SSC के एग्ज़ाम्स हैं, दैट इज़ CPO, CHSL, CGL, MTS, सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इस बुक में दिए हुए हैं, तो ये आपको करना मस्ट है। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जो बुक सबसे ज़्यादा की हैं वो है बेसिक के लिए नीतू सिंह का फर्स्ट पार्ट, और प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस के लिए मैंने किया है MB पब्लिकेशन। ये दोनों बुक्स मैंने मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ की हैं। आपको जब अपना बेसिक से लेके, अपनी नॉलेज बेसिक से लेके मेंस लेवल तक अगर आपको जाना है तो आपको यही बुक्स मल्टीपल टाइम्स रिवाइज़ करनी होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप नई नई बुक्स ले रहे हैं और आप उसको सिर्फ एक बार पढ़ रहे हैं, वो एक एफिशिएंट वे नहीं है। आपको क्या करना चाहिए, आपके पास जो बुक्स हैं जैसे नीतू सिंह, MB पब्लिकेशन, SP बक्सी, इन्हीं बुक्स को मल्टीपल टाइम्स इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मैंने DGP ढीलन की बुक भी परचेज़ की थी। इसमें एक बुक ये होती है, इसके अंदर सब रूल दिए होते हैं, और उसके अलावा
आपको ये 5 बुकलेट्स होती हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ ये बुक है वोकैब की, ये वोकैब की बुक मैंने पूरी पढ़ी है। उसके बाद आपने जो रूल्स पढ़े हैं उनकी प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो ये प्रैक्टिस के लिए हैं। और कॉम्प्रीहेंशन प्री में भी आता है, मेंस में भी आता है, तो इस बुक से आप कॉम्प्रीहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये जो 2 बुकलेट हैं, एक है इंग्लिश कंपोजिशन की और जो दूसरी बुकलेट है वो है क्वेश्चंस पेपर की। तो ये क्वेश्चन पेपर मैंने कर लिए थे एमबी पब्लिकेशन से मल्टीपल टाइम्स, तो मुझे इसकी नीड नहीं थी, तो मैंने ये वाली बुकलेट्स नहीं की। ये है इंग्लिश कंपोजिशन, इसमें ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग और प्रिसाइज के बारे में दिया हुआ है, तो इसकी ज़रूरत आपको प्री और मेंस के लिए नहीं पड़ेगी। और यदि सीजीएल के स्टेज 3 के लिए, सीएचएसएल के स्टेज 2 के लिए और एमडीएस के स्टेज 2 के लिए आप इसे पढ़ना चाहें तो आप इसे पढ़ सकते हैं, बट मैंने ये बुक नहीं पढ़ी थी। नाउ मूविंग टू द रीजनिंग सेक्शन। रीजनिंग मोस्टली आपका मॉक टेस्ट से ही कवर हो जाता है। मैंने जो रीजनिंग है वो मॉक टेस्ट से ही की थी, मैंने इसके लिए कोई बुक रेफ़र नहीं की, बुक से ज़्यादा मैंने नहीं किया, बट मैंने बुक परचेज ज़रूर की थी। ये है रीजनिंग की बुक घटना चक्कर, या आप कोई भी रीजनिंग के लिए आप कोई भी बुक परचेज़ कर सकते हैं, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बुक नहीं भी परचेज़ करेंगे तो भी अगर आप मॉक टेस्ट से करना चाहें तो मॉक टेस्ट से भी रीजनिंग हो जाता है। नाउ मूविंग टू द जीएस सेक्शन। जनरल नॉलेज के लिए आपको सबसे पहले कवर करना पड़ता है ल्यूसेंट। ये सबसे एफिशिएंट बुक है अगर आपको जीके के बारे में पढ़ना है। आपको एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप यूपीएससी या कोई पीसीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ना मस्ट है। यदि आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की कोई भी नीड नहीं है। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और जो जीएस सेक्शन होता है उसमें स्टैटिक जीके होती है, उसके अलावा करंट अफेयर भी पूछी जाती है। तो करंट अफेयर के लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल से आप कर सकते हैं, आप डेली न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं करंट अफेयर के लिए, तो वो इनफ होगा। सो यही सब बुक्स थी जो मैंने अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में पढ़ी थी, और इसी टाइप की वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।